भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर हम आज शपथ लेते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है। वो एक सत्य है, मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान। आजमा के देख सकते। अब आपको कुछ और क्लिप दिखाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतरजातीय शादी कर ले? पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में। अंतरजातीय शादी सही है या गलत? नहीं होनी चाहिए। अंतरजातीय नहीं और अंतरधर्मी बहुत। मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। तो कहे चपरासी, हम यहाँ पर 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे। उसको अधिकार नहीं है। अब वो जब तक राजनीति चपरासी रहेगा चपरासी ही रहेगा, वो जब तक खराब सूत्र रहेगा सूत्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। चाहे वो कितना भी पढ़े, पढ़ नहीं सकता, अधिकार नहीं पढ़ेगा, हम नहीं सकता, उसके सोच नहीं हो सकता है, जुबान नहीं हो सकता है। शूद्र को अधिकार नहीं है। हम लोग को तो बार बार इस्तेमाल करते हैं, रोज बोलते हैं। जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोग की जात है। हम बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। जो लोग जातिवाद नहीं खत्म कर सकते, जो लोग दलितों पर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं कर सकते, जो लोग ऐसे बाबाओं का विरोध नहीं कर सकते जिन पर गंभीर और संगीन आरोप लगे हों, वे लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। एक तरफ सभी हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कभी जाति के नाम पर, कभी मंदिर में प्रवेश न देकर, कभी अपनी व्यवस्था को सर्वहित और सर्वोच्च बताकर लोगों का शोषण करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं और फिर एक यात्रा निकाल कर कहते हैं कि सब एक हो जाओ। ये यात्राएं तब क्यों नहीं निकालते हैं जब किसी दलित या निम्न तबके के लोगों के साथ कोई अमानवीय घटना होती है? तब क्यों नहीं निकालते जब एक दलित युवक को घोड़ी नहीं चढ़ने देते? तब क्यों नहीं निकालते जब खुद को सर्वोच्च बनाने के लिए किसी को मूत्र पिलाया जाता है? तब क्यों नहीं जब किसी के साथ जातीय हिंसा होती है? तब आपका हिंदुत्व और हिंदू एकता वाला भाषण कहाँ चला जाता है और खुद को सनातनी कहने वाले दल हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग कहाँ दुबक जाते हैं? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको पता है कि अगर लोग जागरूक हो गए तो इनके धर्म का धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए हर जगह ये लोग धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को उकसाते रहते हैं ताकि इनका व्यवसाय चलता रहे। यदि आप वास्तव में एक सनातनी हिंदू हैं तो मुझे लगता है कि परिस्थितियों को समझने के लिए, सोचने के लिए आपका दिमाग ही काफ़ी है। आपको किसी ऐसे नेतृत्वकर्ता के बहकावे में नहीं आना चाहिए जिससे समाज और लोगों में नफरत और ईर्ष्या बढ़े, क्योंकि जब जब लोग आपस में लड़े हैं तब किसी तीसरे ने इसका फ़ायदा उठाया है।